अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा सबक नंबर कौन सा है? हम साइंस पढ़ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेहत और अमराज। ठीक है, सेहत और अमराज। अब चलो, अगर हम बात करें सेहत की और अमराज की, तो ये दो ऐसी चीज है जो क्या है, आपसे रिलेटेड है। ठीक है, अब इंसान सेहतमंद होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं है। अब मर्ज में मुब्तला होना मतलब क्या हुआ? ना होना। यानी मुब्तला ना होना। ठीक है, और अगर वही हम अमराज की बात करें तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या हो जाता है कि हम अहम हयाती आफाल काम करने में रुकावट पैदा होना। ठीक है, अभी देखो इसको समझते। देखो, सेहतमंद का क्या होना मतलब होता है कि हम क्या है, एकदम सेहतमंद है। हम जो अपने डेली रोजमर्रा की जो काम करते हैं, उस काम को करते वक्त हमें किसी तरीके की कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है, या किसी तरीके की कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही है। क्या नहीं महसूस हो रही है? रुकावट नहीं महसूस हो रही है। हमारे जिस्मानी तौर पर, हम दिमागी तौर पर और क्या है, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एकदम सही है। मतलब ना ही हमारे दिमाग में कोई दिक्कत है और ना ही हमारे जिस्मानी तौर पर कोई दिक्कत हो रही है किसी भी काम को करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि हम क्या है, सेहतमंद है। आज आप स्कूल के लिए उठे, आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे थे, आपके पैरों में हाथ में कोई दर्द नहीं था, आप एकदम फ्रेश महसूस कर रहे थे। आप स्कूल में आए और आज लेक्चर अटेंड करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें अमराज की, तो अमराज में क्या होता है? अमराज में आपके जिस्म में जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर आपको अहम काम या भी कोई भी काम को करने में क्या हो, रुकावट महसूस हो। तो इस हालत को क्या कहते हैं? अमराज कहते हैं। ठीक है, अब अगर अमराज की बात करें तो अमराज बहुत तरीके के होते हैं, राइट। लेकिन उन सब का प्रॉब्लम एक ही होता है कि आपकी जो हयाती आफाल, मतलब आपके डेली डे टू डे वर्क है, उसको परफॉर्म करने में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसको हम किस में ले लेते हैं? अमराज में। ठीक है, एक ये हेल्दी बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे देख रहे हैं इसको इस तरीके से चिकन पॉक्स हो रखा है, तो ये किस में आ गया? अमराज में। अब ये अपनी डेली जो डे की जो इसके दिने डेली बेसिस की जो एक्टिविटी है, वो ये कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये हेल्दी नहीं है, सेहतमंद नहीं है। इसके जिस्म में किसी न किसी तरीके की तब्दीली आई हुई है। इस वजह से क्या हो गया, ये अमराज हो गया, किसी मर्ज में मुब्तला है। ठीक है, और अगर सेहतमंद हो तो आप किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं हो और एकदम फिट हो। अब चलते इस चैप्टर को पढ़ते, देखते कि इसमें किस तरीके से आपको सेहत और अमराज के बारे में बताया है। आप अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके की डिसीज बीमारियों के बारे में इससे पढ़ने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस को देख के क्या दिया है जरा याद कीजिए। क्या आपने कभी तबीयत की खराबी की वजह से स्कूल से छुट्टी ली है? तो ये तो एकदम ही बेसिक चीज है कि हम सब जब छोटे से बड़े होते रहते हैं, तो क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम सब ने लिए स्कूल से छुट्टी। अब सवाल नंबर 2 क्या है? हम बीमार होते हैं, यानी हकीकत में क्या होता है? अब सोचो, आप बीमार होते तो हकीकत में क्या होता है? क्या होता है? आपको कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, आपका उठने का दिल नहीं चाहता होगा। और क्या होता है? कमजोरी महसूस होती है। आपको क्या हुआ? अगर आपको बुखार हुआ है तो आपका टेम्परेचर जो होगा, वो बॉडी का जो तपिश होगी वो बढ़ जाएगी। फिर आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको चक्कर आएगा। आपको अगर किसी तरीके की सर्दी हुई तो आपकी नाक में क्या होगा? दर्द होगा। खांसी हो रही है तो आपको छींक हो रहा है। तो क्या हो रहा है? आपके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? किसी न किसी तरीके की चेंजेस हो रही है, तब्दीली हो रही है।
ठीक है। आप जब दम बीमार नहीं होते हो और बीमार होते हो तो इन दोनों के बीच आपको यह डिफरेंस नजर आएगा कि जब आप बीमार नहीं हो तो आप अपना काम डेली कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बीमार हो तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपको कमजोरी महसूस होती है, आप कमजोर महसूस करते हो, आपको थकावट महसूस होती है, उसके अलावा आपका बॉडी, अगर आपको बुखार है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, आपको खांसी है तो आपको बार बार छींक आएगी, लेकिन आप ठीक हो तो आपको बार बार छींक नहीं आएगी। तो इस तरीके की क्या होती है, आपको डिफरेंस नजर आती है। बाज औकात बीमार होने पर इलाज ना करवाने के बावजूद हम कुछ अरसे बाद बेहतर महसूस करते हैं, जबकि बाज औकात डॉक्टर के जरिए इलाज करवाना जरूरी होता है। अब देखो, इस सवाल का जवाब हम किस बेसिस पे दे सकते हैं कि अगर हम छोटी मोटी बीमारी, जैसे कि आपको सर्दी खांसी है, तो आप सर्दी खांसी होती है आपको, तो आप इसके लिए हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम अपने घर के नुस्खे, जैसे हम क्या करते हैं, भाप ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, चाय बना के पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी इनर हीलिंग की वजह से, आपकी बॉडी की जो अंदरूनी ताकत है, इससे क्या हो जाता है, आप कुछ टाइम में ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आपको क्या है, आपको ज्यादा आपकी तबीयत खराब है, आप 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और वो आपको ठीक नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी क्या है, आप कितने हद तक बीमार हुए, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। अब आपको अगर बुखार हुआ है तो आप ऑफकोर्स घर पे तो नहीं रहोगे, आप जाओगे डॉक्टर के पास दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी इस चीज को खुद ब खुद हील नहीं कर सकती, खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी है। लेकिन आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम घरेलू नुस्खे से भी उस चीज को सही कर सकते, तब हम क्या नहीं करते, डॉक्टर के पास जाकर दवा लेना रेफर नहीं करते। तो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस तरीके की है, हम इस बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज है जो आपकी बॉडी हील कर सकती है, सही से कर सकती है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो हम जरूर डॉक्टर को प्रेफर करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलो, अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस क्या दिया गया है, सेहत का और मर्ज किसे कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें सेहत, हेल्थ की, तो किसी मर्ज में मुब्तला ना होना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी मर्ज में मुब्तला ना होना। अब मर्ज कौन कौन सा होता है, ही सेहत नहीं, बल्कि देखो, मर्ज में मुब्तला ना होना सिर्फ मर्ज की बात नहीं, बल्कि क्या क्या है, जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरह चाक व चौबंदी की हालत सेहतमंद कहलाती है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि आप किसी डिसीज, मर्ज मतलब क्या हुआ, किसी तरीके की बीमारी ना होने के अलावा भी, ठीक है, जैसे आपको बुखार है, सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, ये सारी बीमारी है, अगर आपको वो भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है इस सेहतमंद होने के लिए, बल्कि आपको जिस्मानी मतलब क्या हुआ, जिस्मानी तौर पर मतलब आपके पैर हाथ बिल्कुल सलामत है, कहीं से कटे फटे नहीं है और एकदम प्रॉपर है, सारे आपके जिस्म के सारे एजा प्रॉपर होना चाहिए। दिमागी तौर पर मतलब क्या होना चाहिए, आप दिमागी तौर पर सही से काम कर रहे हो, आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके की दिमागी मरीज का शिकार ना हो, दिमागी तौर पर बीमार ना हो। और समाजी मतलब आप अगर लोगों से मिल रहे हो तो आपको पता हो कि आप किस तरीके से मिलना है, आप सबसे इंटरैक्टिवली मिल रहे हो, सबको मिलते वक्त शाय नहीं फेस, आप शर्मा, जैसे लोगों से मिलते वक्त आपको हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही है, ये सारी चीजें भी सेहतमंद में आती है। आप दिमागी तौर पर सेहतमंद हो मतलब क्या हो जाता है कि आप डिप्रेस नहीं हो, आप किसी तरीके की परेशानी में नहीं हो, आप क्या हो, दिमागी तौर पे सारी तरीके की टेंशन से फ्री हो, तो वो भी दिमागी सेहत में आता है। आज के वक्त में इंसान को सिर्फ पहले जो था जिस्मानी सेहत पे ध्यान दिया जाता था, बीमारी पे, लेकिन आज दिमागी और समाजी, समाजी तौर पर आप लोगों से मिलजुल रहे हो, इनसे इंटरेक्शन कर रहे हो और उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये भी समाजी सेहतमंद कहते हैं। तो पूरी तौर पर चाक व चौबंदी की हालत को क्या कहते हैं, सेहत कहलाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मर्ज में मुब्तला ना होना नहीं होता, बल्कि ही नहीं, बल्कि सेहत नहीं, बल्कि किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, जिस्मानी, दिमागी, समाजी तौर पर पूरी तरीके से चाक व चौबंदी की हालत को क्या कहलाता है, सेहत कहलाती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर हम बात करें मर्ज की, तो मर्ज क्या होता है कि जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के हयाती आफाल, क्या आफाल, हयाती आफाल में रुकावट करने वाली हालत को क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। हर मर्ज को मखसूस इलामत होती है।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जिस्मानी और दिमागी। जिस्मानी मतलब आपका पूरा जिस्म, और हाँ, नफ्सियाती, नफ्स मतलब वो नफ्सियाती तौर पर या दिमागी तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत। अब देखो आपका जिस्म जो है और नफ्सियात, ये दोनों के आफाल में अगर कोई भी हयाती आफाल में कोई भी रुकावट हो रही है, ठीक है, तो इस अम्ल को रुकावट हो रही, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इंसान बीमार है। किसी की हालत अगर रुकावट की हालत हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमारी कहती है। तो क्या कहते हैं, जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। हर मर्ज की मखसूस इलामत होती है। ऑफ कोर्स जितने तरीके की बीमारी होगी उतने तरीके की इलामत भी होंगी। अमराज की किस्म की बात करें तो आपको ज़ियाबीतस, जुकाम, दमा, डाउन सिंड्रोम, अमराज कल्ब जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के नाम सुने होंगे। इन तमाम अमराज की वजूहात और इलामात क्या होती है, अलग अलग होती है। मुख्तलिफ अमराज के हिस्म ज़ेल तरीके से जमात भी दी गई है। अब देखो यहाँ तो हमने देख लिया, अभी यहाँ पे अमराज की किस्में देखेंगे। यहाँ पे क्या करें, जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तौर पर अगर उसके आफाल में किसी तरीके की रुकावट पैदा हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये बीमारी है। ठीक है, अगर आपके नाक को प्रॉपर तौर पर काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बीमारी हो सकती है। आपकी आंखों को काम करने में कोई ना कोई रुकावट हो रही है हयाती अफाल में, तो हम क्या करेंगे कि आपकी आंखों में कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, अपनी जबान में हो गई, आपकी स्किन में हो गई, आपके लीवर में, किडनी में, आपका दिल, गुर्दा, हर जगह अगर जिस्मानी जो है आपके जिस्म में काम करने की हालत में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रही, रुकावट हो रही, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, बीमारी है। अब बीमारी भी क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। कोई एक तरीके की बीमारी नहीं होती। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपने देखा होगा कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। ठीक है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनको ठीक होने के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कभी ठीक नहीं होती, जैसे कैंसर आपको किस स्टेज में पता चला है तो इस तरीके से बीमारियों को क्या उस किस स्टेज में पता चला है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। इस तरीके से ही बीमारियां क्या होती है, अलग 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 क्या होती है, अलग अलग तरीकों की होती है। तो हम अभी चलो देखते हैं कि बीमारियां किस किस तरीके की होती है, किसमें। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, अमराज की किस्में। अमराज की किस्में क्या हो गया कि जो डिसीज होते हैं, जो अमराज होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ डिसीज ऐसे होंगे जो आपको क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। कुछ ऐसे होंगे कि क्या होगा, लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा समय के लिए आपके जिस्म में रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एक दूसरे से आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे वायरसेस के टाइम में हो रहा, तो ये क्या है, मौतदी अमराज। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके आपके हेल्थ पे होते हैं, मतलब आप कितना जिस्मानी, आपकी बॉडी कितनी कैपेबिलिटीज है, मतलब क्या हो जाता है कि जिस्मानी एक्टिविटी, जिस्मानी हरकत की वजह से जो डिसीजेस होते हैं वो गैर मौतदी अमराज होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऐसे अमराज है जो क्या होगा, एक दूसरे से नहीं आएगा, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं आता, बल्कि आपकी अपने जिस्म के आफाल के हिसाब से वो डिसीज कॉज करते हैं। तो अगर हम बात करें अमराज की किस्में, तो दो तरीके के होते हैं, एक मुद्दत के लिहाज से होते हैं और वजूहात के लिहाज से होते हैं। मुद्दत का लिहाज से होता है, मतलब क्या होता है कि कितने मुद्दतों के लिए हुआ, जैसे क्या हुआ, तवील मुद्दती और एक क्या है, शदीद अमराज। तवील मुद्दती मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा मर्ज जो आपके जिस्म में कई सालों से है और आपको पता चल रहा है, अब उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। तो क्या होता है कि ये डिसीज आपके जिस्म में लॉन्ग, बहुत साल से, तवील अरसे से है और उसको ट्रीटमेंट करने में भी क्या लग रहा है, तवील अरसा लग सकता है। तो ये क्या है, आपके जिस्म में तवील अरसे तक है, ये क्या हो गया, तवील मुद्दती अमराज। जैसे HIV जो वायरस होता है वो क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। लेकिन जब HIV आपके जिस्म में आ जाता है उसके बाद एड्स को डिटेक्ट करते करते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस करता है और ये जल्दी आपकी बॉडी में डिटेक्ट नहीं करता। तो ये आपके जिस्म में क्या होता है, तवील अरसे तक होता है। तो ये क्या हो गया, तवील मुद्दती अमराज हो गया। क्या हो गया, ये तवील मुद्दती अमराज हो गया। शदीद की बात करें तो शदीद में क्या आ जाएगा, आपको बुखार,
बुखार कैसे होता है, 1 या 2 दिन का होता है, उसके बाद क्या हो जाता है आपको, 1 या 2 दिन के लिए होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, आपने दवाई ली, आपने एंटीबायोटिक्स ली, और उसके बाद क्या होता है ये ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है, 1 हफ्ते, 1 दिन 2 दिन या बहुत दिन चला गया तो क्या हो जाता है, आप 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो सकता है, से ज्यादा नहीं होता। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका शदीद अमराज, और ये लॉन्ग टाइम के लिए हो गया तो लॉन्ग मुद्दती अमराज। तो इसके हिसाब से डिसीज जो होते हैं, बीमारियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये बीमारी कैसे हो गई, मुद्दत के लिहाज से। अब वजूहात के लिहाज से बात करें तो ये डिसीज के होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। जैसे मौरिसी अमराज और इक्तिसाबी अमराज। अगर मौरिसी अमराज की बात करें तो हेरिडिटी की वजह से होता है। हेरिडिटी मतलब क्या होगा कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जब जीन ट्रांसफर हो रहा है और उस बीच किसी तरीके का डिफेक्ट हो, या फिर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कोई बीमारी ऐसी है जो आपके पेरेंट्स में है और वो अभी आपके अंदर आ रही है। जरूरी नहीं पेरेंट्स से, आपकी फैमिली की जनरेशन में, तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अगर कोई बीमारी ट्रांसफर हो रही है, या फिर आपके मौरिसी मतलब आपके डीएनए के सीक्वेंस, आपके क्रोमोसोम के सीक्वेंस में भी कुछ तरीके का डिफेक्ट हो जाए। आपको पता है क्रोमोसोम ऐसे एक पैर में होता है, ठीक है, एक साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आ रहा है, या फिर एक क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये जो होता है वो मॉरिसी अमराज में आ जाता है। जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दिया है। तो डाउन सिंड्रोम कैसा डिसीज है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम 2 पैर में, ऐसे एक पैर में होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक और क्रोमोसोम उठ के आ जाता है, तो 3 क्रोमोसोम हो जाता है। तो ये जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 28 पे होता है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, और इस वजह से क्या होता है कि जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर इंसान के अंदर क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। तो ये कौन से अमराज है, मॉरिसी अमराज है, जिसमें आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में या फिर आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इसमें चेंजेस हो जाती है। और ये क्या होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, मॉरिसी अमराज में। यही इक्तिसाबी अमराज की बात करें, जो हम अक्वायर करते हैं, मतलब जो माहौल की वजह से हमारे अंदर आ रहा है, या फिर हमारी जिस्मानी हरकतों से आ रहा है, तो ये क्या हम अक्वायर करते हैं। जैसे मुअत्तदी अमराज और गैर मुअत्तदी अमराज। मुअत्तदी अमराज की बात करें तो क्या होता है, ये इन्फेक्शियस मतलब क्या हो रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो किससे हो, इंसान के कांटेक्ट से हो या किसी चीज के कांटेक्ट से, मतलब किसी सामान के इस्तेमाल से हो। जैसे जुकाम होना, अगर एक एक क्लासमेट में आपको देखो किसी एक को जुकाम है, तो उसके छींकने की वजह से वो इन्फेक्शन आपके अंदर आ जा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, डेंगू हो गया। तो ये क्या है, मुअत्तदी है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शियस जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन होना, जो क्या हो रहा है, किसी तरीके का डिसीज किसी एक को, आपके फ्रेंड को फ्लू हुआ है तो वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो रहा है। उसको सर्दी खांसी हो रही है तो वो आपके अंदर हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हमारे पास कोविड, जो मुअत्तदी अमराज है। गैर मुअत्तदी अमराज जो होता है वो एक दूसरे से नहीं फैलता है। मतलब अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, जियाबेतिस मतलब डायबिटीज है, या फिर अमराज कल्ब है, तो वो क्या होता है कि आपको एक दूसरे से इन्फेक्शियसली नहीं हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल करने से नहीं हो रहा। ये आपकी अपनी जिस्मानी हरकतों की वजह से हो रहा है। मतलब आपका जिस्म कैसा है, या फिर आपके पेरेंट्स के अंदर था तो ये आपके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है। और क्या होगा, आपकी जिस्मानी कैपेबिलिटीज की वजह से, कुवत की वजह से, और आपकी अपनी लाइफस्टाइल की बेसिस पे ये सारे डिसीजेस इंसान में होती है। जियाबेतिस और अमराज कल्ब मतलब दिल की बीमारी। तो इस तरीके से क्या किया गया है, अमराज की किस्में, इस तरीके से अमराज की किस्में सबसे पहले 2 क्या है कि या फिर क्या होगा, मुद्दत के लिहाज से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मुद्दत के लिहाज से बात करें तो 2 है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए है और एक लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर यही बात करें वजूहात के बिना पर, किसी न किसी रीजन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम की वजह से चेंजेस हो रही है, मॉरिसी अमराज की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्वायर हो रहा है, या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस है। तो इसके पीछे रीजन है होने के किसी तरीके के डिसीज का। तो ये क्या आ गया आपकी वजूहात के लिहाज से, ठीक है। मुद्दत के लिहाज से मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के बेसिस से मैंने आपको बताया। तो ये अमराज की किस्में हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे सबसे पहले क्या दिया है, बताइए तो भला। जेल में दिया गया अमराज का फैलाव किन वास्तुओं के जरिए होता है, ठीक है। अब देखो बात करें
फैलाव की, तो यरकान की बात करें तो यरकान जो होता है वो क्या होता है, किसी का ब्लड आपके ब्लड में आ जाए, या फिर बच्चे है और उससे माँ में जाता है, उसके अलावा भी जिनसी ताल्लुक से यरकान क्या होता है, फैलता है। तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, जो एक दूसरे से फैल रहा है। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया सबको पता है मच्छर के काटने की वजह से होता है। ठीक है। खारिश क्या हो रहा है, खारिश क्या हो जाता है कि आप किसी कोई इंसान जो है खारिश से मुब्तला है और वो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो या उसके इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो नॉर्मल सी चीज हो गई, रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, बिस्तर हो गया, तो इससे खारिश क्या होता है, एक दूसरे से फैलता है। दक की बात करें तो दक क्या होता है, आपको खांसी, कोई इंसान जो इससे मुतासिर है उसके सामने जाने से या उसके उसके छींकने से, उससे बात करने से हवा के जरिए क्या होता है, ये फैलता है और एक तरीके का बैक्टीरिया भी होता है, वो भी कॉज करता है। डेंगू की बात करें तो डेंगू पता है आपको मच्छर के काटने से। इसहाल की बात करें तो इसहाल जो होता है गंदे पानी पीने से, आलूदा खाना खा लेने से, और उसके अलावा साफ सफाई ना रखने की वजह से क्या होता है, इसहाल होता है। दांत की बात करें तो दांत भी क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको वो हुआ है और आप उससे मुतासिर हो रहे हो, उसके राब्ते में आ रहे हो, वो हो गया, उसके कपड़े आप तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी दांत कवर करता है। स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू भी क्या होता है, अगर कोई शख्स स्वाइन फ्लू में मुब्तला है और उसके सामने आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, और उसके छींकने और खांसने से जो वो आपके कतरे होते हैं वो आप तक आ रहे हैं, आपके जिस्म में इंटर हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, स्वाइन फ्लू कॉज करने का काम करता है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो कतरे जो ट्रांसफर होते हैं इस वजह से हो रहे हैं। अब अमराज के जरासीम से क्या मुराद है, अमराज का जरासीम से क्या मुराद है, हमने जरासीम के बारे में पढ़ा है। बैक्टीरिया हो गए और जरासीम हो गए, तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरीके का अमराज कॉज करते, जैसे मैंने आपको जब लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था बैक्टीरिया के बारे में, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्लैप्सिला निमोनिया, वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया जरासीम है जो क्या काम करता है, निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, विब्रियो कोलेरा कॉज करता है, तो वो भी क्या था, एक तरीके का बैक्टीरिया जरासीम ही करता है। तो जरासीम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमराज को कॉज करने का जरिया बनते हैं। तो देखो मौतदी बीमारी में वो बीमारी है, देखो सॉरी, अमराज के जरासीम ना, तो अभी देखो जरासीम क्या होते हैं, जानदार होते हैं, जो क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। हमने क्या देखा था पिछले चैप्टर में, हमने देखा था कि खुदबीनी जानदार, और उनकी जमात बंदी देखी थी, और उसमें जो एक जमात बंदी थी वो क्या था, बैक्टीरिया का था। और ये क्या है, ये जो है वो क्या है, खुर्द जानदार है। खुर्द जानदार मतलब जो ऐसे जानदार जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो ये जानदार ही होते हैं एक तरीके से, जो क्या काम करते हैं, इनका मेन काम ही होता है, क्या करना होता है, बीमारियां कॉज करना होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंगस हो गए, हमने देखा था ना बैक्टीरिया, वायरसेस हम सब जानते हैं, और उसके अलावा भी आप फुफुंद, ये सब क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करने में अहम रोल अदा करते हैं। अब यही बात करें मौतदी अमराज से क्या मुराद है, तो वो क्या होता है, ऐसा अमराज जो क्या हो रहा है, एक शख्स से दूसरे शख्स में क्या हो रहा है, मुंतकिल होता है। मतलब क्या हो रहा है, एक शख्स से दूसरी शक्ल में जब शख्स में मुंतकिल हो रहा है, तो उसे क्या कहता है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौतदी अमराज कहते हैं। ठीक है। अभी मुतअद्दिद अमराज फैलता कैसे, तो सबसे पहले हवा के जरिए, और हवा के जरिए मच्छरों से होता है मलेरिया, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। और उसके अलावा भी जो होता है जिस्मानी राब्ते से भी क्या होता है, मुतअद्दिद अमराज बढ़ते हैं। ठीक है। ये मुतअद्दिद अमराज जो एक जन से दूसरे जन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मच्छरों से भी होता है, तो वो भी क्या आ गया, मुतअद्दिद अमराज में आ जाता है। अगर हम बात करें मुतअद्दिद छूत की बीमारी, तो आलूदा हवा, पानी, गिजा या मर्ज बरदार हशरात या हैवानात के जरिए फैलने वाले अमराज को क्या कहते हैं, मुतअद्दिद अमराज कहते हैं। ठीक है। आलूदा हवा, पानी,
आलूदा हवा, पानी, गिजा या मर्ज हशरात और हैवानात के जरिए, या फिर हशरात से हो रहा है या फिर हैवानात के जरिए फैलने वाले अमराज को मौतदी अमराज कहते हैं। जो क्या कर रहा है, किसी ये सारे जराए हैं जिससे क्या हो रहा है, जो दवा सॉरी जो मर्ज है वो क्या हो रहा है, एक इंसान एक जन से दूसरे जन में, इंसान नहीं बोल सकते, एक एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि ये पानी एक चीज हो गई, सॉरी आलूदा हवा एक जगह हो गया, पानी हो गया, गिजा हो रहा है, मर्ज है। तो ये क्या है, जराए है जिसके जरिए क्या होता है, इंसानों को मौतदी अमराज फैलता है। अगर बात करें आलूदा पानी से, तो आलूदा पानी से क्या होता है, आपको पानी से ज्यादातर पानी हो गया, गिजा हो गया, सॉरी हवा है वो, हवा से तो मोस्टली वही डिसीज जो एक जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सब क्या होता है, हवा के जरिए होता है। पानी की बात करें, गिजा की बात करें, तो टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है, पानी और गिजा से ही क्या हो रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। तो कैसा होता है, फैलता है। तो ये सारे आपके क्या आ गए, मौतदी अमराज हो गए। अब यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया है, लुआब दहन के जरिए फैलने वाली बीमारियां। देखो इस हिस्से में माई के छोटे कतरात, इनके मरकज में तबखीर होती है। कतरात के मरकज हवा में चंद मिनट के लिए कुछ घंटे तक क्या होते हैं, बहते रहते हैं। माए के बड़े कतरे कुछ सेकंड में जमीन पर गिरकर साकिन हो जाते हैं। अब देखो एक इंसान है, अगर ये छींक रहा है, ठीक है, और इसके सामने एक और एक शख्स खड़ा है, अगर ये शख्स किसी तरीके की बीमारी में मुब्तला है, तो इसमें छींकते वक्त हम छोटे ड्रॉपलेट, छोटे कतरे भी होते हैं माई के, और बड़े कतरे भी होते हैं। तो अगर छोटे कतरे हैं तो वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, जब बड़े कतरे जो होते हैं वो हवा में क्या होता है, कुछ मिनट के लिए रहते हैं। अब ये दोनों इंसान जब बात कर रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि ये क्या हो, ये कतरा इसमें चला जाए। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि ये मौतदी अमराज है। हवा के जरिए क्या हो रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये अमराज क्या हो रहे हैं, फैल रहा है, उसके पास पहुंच रहा है। और कोविड में भी यही हो रहा था कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान से कांटेक्ट में नहीं रखने के लिए बोल रहा था, इसीलिए क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंसान के जो ये कतरे हैं माए के, इसमें चला जाएगा। अब जब ये जा रहा है, ये किसी तरीके का वायरस है, तो यहाँ ये पहुंच के क्या करेगा, यहाँ ये पहुंच के क्या करेगा, ये अपना एक से दो, दो से चार, चार से छह, और अपने आप को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और क्या करेगा, अब इस इंसान के अंदर भी वो मर्ज को क्या करेगा, बढ़ा के यहाँ भी, यहाँ पे क्या करेगा, इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या बता दिया कि किस तरीके से मौतदी अमराज फैलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि मर्ज का नाम, वजह, तादिदा का वास्ता, इलामात और इंसदाद का और इलाज। तो देखो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कैसी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जराशीम से होने वाली बीमारी है। कौन सा जराशीम होता है इसमें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक तरीके का जराशीम है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। अब ट्यूबरक्लोसिस के होने की वजह से आपको कैसे होता है ट्यूबरक्लोसिस, तो आपके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, मरीज के थूक से, हवा के जरिए फैलाव से, तवील अरसे तक मरीज के रक्त में आने से, या मरीज की चीज का इस्तेमाल करने से। तो ये सब क्या है, रीजन है। जैसे क्या क्या आ गया, थूक से, हवा के जरिए फैलाव होता है, तवील अरसे मरीज के रक्त में होने से, और मरीज के चीज इस्तेमाल करने से। ये तो क्या हो गया आपका बेसिक्स, कांटेक्ट की वजह से। अगर इलामात की बात करें तो तवील अरसे तक खांसी, थूक के साथ खून आना, वजन में कमी, तनफ्फुस के अम्ल में तकलीफ। देखो ये चीज आपको समझनी होगी कि क्या क्या सिम्टम्स है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है, आपको दक है, या किसी और पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, कई वक्त तक, मतलब कई वक्त तक कैसे आपको बोला जाएगा, 21 दिन से ज्यादा अगर आपको खांसी है, ठीक है, आपका वजन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा तनफ्फुस में, सांस लेने के अम्ल में नुक्स तकलीफ हो रही है, वजन में कमी हो रही है, थूक के साथ खून आना, तो ये सब कैसे ऐसे अलामात है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है।
यानी चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके जिस्म में जराशीम है। कौन सा जराशीम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इंसदाद और इलाज, अगर इलाज की बात करें तो हमारे पास बीसीजी का जो होता है, बीसीजी क्या होता है? एक तरीके का बीसीजी का टीका होता है। उसके बाद मरीज को दूसरे से दूर रखे। मरीज मतलब क्या? जो मरीज क्या है, जो ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस से जिसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है तक है, उससे क्या रहना है? आपको दूर डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म में वो उस तरीके का जरासीम है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो क्या होगा उससे? वो आपके पास आने से, आपके कांटेक्ट में आने की चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि आपको मरीज से दूर रहना है, पाबंदी से दवा इस्तेमाल करें, डीओटी इलाज का बाजाब्ता तरीके से पूरा करें। देखो, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करें और उसके बाद डीओटी मतलब क्या दिया गया है कि आपको जो डोजेस दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, वो डोज को बाज़ाब्ता तरीके से इस्तेमाल करना है 8 मंथ के लिए। जो टीबी होता है उसका ट्रीटमेंट 8 to 9 मंथ का होता है। तो वो आपको जो डोज जितने जितने टाइम पीरियड के लिए आपके फिजिशियन या आपके डॉक्टर की तरफ से दिया गया है, उसको आपको क्या करना है? प्रॉपर टाइम से लेना है, तो ही जाके आपको पूरी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस से आप क्या हो सकते हो? निजात पा सकते हो। ठीक है। कैसी डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस? एक जराशीम के जरिए होने वाली मर्ज है। कौन सा जराशीम है? ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जराशीम क्या करता है? उसकी वजह से क्या सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं आपको? तो सिम्टम्स में क्या आ जाएगा कि आपको तवील वर्षे तक खांसी आएगी, फूक के साथ खून आना हो जाएगा, वजन में आपकी कमी हो जाएगी और तनफ्फुस के हमले में तकलीफ होना, ये सब इलामात है। बट इसके अलावा आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? तो बीसीजी का क्या करोगे? बीसीजी का टीका लगाना, मरीज से दूर रखना, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करना और क्या करना? बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करना। तो ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपको? वो है, आपको यही एहतियात रखना है। तो इससे आप क्या कर सकते हो? दस्त से बचा जा सकता है। 21 अपनी एडवर्टाइजमेंट भी है कि आपको 21 दिन से ज्यादा की खांसी है, आपके वजन में कमी हो रही है, तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या बताता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ठीक है। और जराशीम का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? डिसीज मर्ज का नाम यरकान, यरकान हेपेटाइटिस। अब ये वायरस से होता है। कितने तरीके के वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस में? ए बी सी डी ई, 5 तरीके के ऐसे वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। 5, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, 5 अलग अलग तरीके के वायरसेस होते हैं। इसका मतलब ये कैसे आपके जिस्म में कैसे आ रहा? तो यहाँ पे पानी, पानी के जरिए, उसके अलावा जो 2 एग्जाम्पल दिए, या फिर किसी मरीज, एक ऐसा इंसान जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, ठीक है, और उसको जो उसकी जो इंजेक्शन उसके लिए इस्तेमाल करे, वही इंजेक्शन एक नॉर्मल इंसान के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो क्या होगा कि ये भी इसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा। नॉर्मली तो ऐसा बहुत कम किया जाता है कि किसी भी एक जो इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद फेंक दिया जाता है, उसको दोबारा किसी और इंसान पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा किया जा रहा है तो क्या होगा? वो मरीज से दूसरे इंसान में वो सुई के जरिए, क्योंकि एक इंसान की सुई जब गया तो उसके जिस्म में जो खून था वो उसमें लग के दूसरे इंसान के अंदर जाएगा, तो उसमें भी वो खून ट्रांसफर हो जाएगा उस सिचुएशन में। और खून की मुंतकली मतलब ब्लड ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफर में अगर हेपेटाइटिस पॉजिटिव पर्सन हेपेटाइटिस निगेटिव पर्सन के पास जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका ब्लड जो है, इसको पता ही नहीं कि मुझे हेपेटाइटिस है, उसने अपना ब्लड ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो है नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है, हेल्दी है, ये क्या हो जाएगा? H+ हो जाएगा, मतलब हेपेटाइटिस यरकान पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए खून की मुंतकली के जरिए भी क्या हो सकता है? यरकान एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। अब आपके साथ होगा क्या? आपको भूख में कमी हो जाएगी, पेशाब गहरा जर्द होगा, थकन महसूस होगी, मतली होगी, क्या होगा? खाशतरी, रंग की अजाबत। तो ये सब क्या हो गए? आपकी इलामात है। भूख में कमी, पेशाब गहरा होना, ठीक है, थकन, मतली, कै, खाकस्तरी, रंग में की अजाबत। अब इलाज की बात करें तो पानी उबाल कर और छान कर पिए, ठीक है। जरूरत से फारिग होने से कब्ल और बाद में साबुन से हाथ धोना है। अभी देखो, वॉशरूम आप जा रहे हो और वहां से निकल रहे हो, दोनों टाइम आपको क्या करना है? अपने हाथों को साबुन से धोना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है, क्योंकि आपने शुरू में भी देखा कि क्या है, ये पानी के जरिए ये मर्ज फैल रहा है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी को छान कर उबाल कर पीना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेचिश, डायरिया। डायरिया कैसे कॉज हो रहा है, तो अगर डायरिया की बात करें तो जरासीम वायरस, शिगेला, बैसिलस एंटामीबा हिस्टोलेटिका। देखो ये सब ऐसे जरासीम और वायरसेस है जो आपको क्या कर रहे हैं, आपको पेचिश कॉज कर रहे हैं। पेचिश कॉज कर रहे हैं मतलब क्या हो गया कि अगर आप इनमें से किसी भी बैक्टीरिया के सामने आ रहे हो या ये आपके जिस्म में दाखिल हो रहा है या फिर किसी ऐसे इंसान को जो ये हुआ ये आपके अंदर भी आ रहा है लेकिन ये किसी इंसान से ट्रांसफर नहीं हो रहा, जबकि किससे हो रहा है, आलूदा गिजा और पानी के जरिए क्या होगा, ये आपके जिस्म में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कैसे हुआ कि कोई आप खाना खा रहे हो और उसके अंदर क्या है, वो गिजा क्या है, आलूदा है, मतलब उसमें कौन सा जरासीम है, एंटामीबा हिस्टोलॉटिका, या फिर किसी तरीके का बाहर का आप कहीं भी गंदी जगह से पानी पी रहे, यहाँ पे शिगेला, बैसिलस या एंटामीबा हिस्टोलॉटिका ये उसके अंदर है, तो आप पी लिए तो ये आपके जिस्म में चला जाएगा। हमेशा याद रखना, आलूदा गिजा और पानी में जहां तक बात करें तो ये सबसे ज्यादा आपके पेट को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पेट में दर्द होगा, पानी जैसे पतले जुलाब होंगे। ठीक है, इसमें आपको इलाज में क्या करना है, गिजा ढाक कर रखे, पानी उबाल कर और छान कर पिए, ओआरएस का इस्तेमाल करें। ओआरएस क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओआरएस का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये जो रहता है आपकी बॉडी के सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसको क्या करेगा, मेंटेन करने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो बहुत ज्यादा जुलाब हो रही तो आपके जिस्म से पानी भी जो होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे जो आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या चाहिए कि आपकी बॉडी को ओआरएस के जरिए ये सारी चीजें दी जाती है, तो ओआरएस पीजिए। और इसके अलावा भी आपको इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, इसीलिए हमें बार बार मना किया जाता है कि बाहर का गंदा गिजा, गंदगी जहाँ पे गंदगी है वहां का गिजा ना खाए, क्योंकि ये सारे जो वायरसेस होते हैं, जरासीम होते हैं, वो खुद भी नहीं जानदार होते। खुद भी नहीं जानदार मतलब क्या हो गया कि इन ऐसे जानदार जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमें, क्योंकि नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। जब इनकी साइज बहुत छोटी है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो ये कैसे हो गए, खुद जानदार। अभी बात करें हेजा कॉलेरा की, तो कॉलेरा कैसे कॉज होता है, विब्रियो कॉलेरा जरासीम, विब्रियो कॉलेरा ये ऐसे कॉमा शेप का होता है, वाव शेप का होता है ना, ऐसे मैंने आपको एक इस पिछले चैप्टर में दिखाया है। एक विब्रियो कॉलेरा का स्ट्रक्चर है आपके जरासीम के एग्जांपल्स में। अब ये कैसा एक तरीके का जरासीम है, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा भी क्या करता है, कॉलेरा कॉज करता है, हेजा कॉज करता है, और ये भी किससे फैलता है, आलूदा गिजा और पानी के जरिए ही फैल रहा है। किससे, आलूदा गिजा और पानी के जरिए ही फैल रहा है। इलामात क्या होता है, कै और शदीद जुलाब, पेट दर्द और पैरों में क्या होना, तशिंज होना। ठीक है, कै और शदीद जुलाब पेट दर्द होता है। ठीक है, पेट दर्द होना और पैरों में तशिन मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा पैर में दर्द होना, मुड़ जैसे ऐसा लगता है पैर मुड़ जाएगा इस तरीके से, बहुत ज्यादा शदीद दर्द होना, कै होना, उल्टी हो रही है आपको, आपको जुलाब हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपके पेट को ही क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये भी आपके क्या कर रहा है, पेट को अफेक्ट कर रहा है। सफाई का ख्याल रखें और ख्याल रखना है। ठीक है, उसके अलावा गिजा का इस्तेमाल नहीं करें, पानी उबाल कर पिए, और हेजे का इंसदारी टीका लगवा, हेजे का टीका लगाना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, बीसीजी का टीका लगाने के लिए कहा गया था, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब यहाँ म्यादी बुखार, म्यादी बुखार मतलब टाइफॉइड। टाइफॉइड तो हम सब जानते हैं, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, जो जरासीम होता है इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, जो क्या करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। ठीक है, ये एक तरीके का जरासीम है और ये भी आपके जिस्म में आलूदा गिजा और पानी के जरिए ही आता है। इसमें क्या होता है, आपको बहुत तेज बुखार होता है, 107 बुखार, भूख भी कम लगती है, सर दर्द होता है, मतली होता है, पेट पर दाने आने होता है और इसहार। और क्या होता है, इंसदाद और इलाज, साफ सुथरा और जरासीम से पाक पानी पिए, टीका लगवाए, गंदे पानी के मुनासिब तरीके से निकासी करें। ठीक है, तो यहाँ भी साफ सुथरा पानी और जरासीम से पाक, मतलब ऐसे बैक्टीरिया फ्री। आज के टाइम में तो फिर भी हमारे घरों में फिल्टर लग गए हैं, तो हम
इस चीज से थोड़ा कम पानी जो होता है, गंदा पानी पीने से हम बच रहे बहुत ज्यादा। स्कूल्स में फिल्टर सिस्टम्स आ गए हैं, स्कूल बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिए, ये पानी जहाँ भी होता है वहां पे गंदगी और कचरा नहीं होता है। और फिल्टर्स तो अभी सारे स्कूल में, अगर म्यूनसिपालिटी स्कूल है या फिर किसी बड़ी स्कूल में चले जाओ, पानी का सिस्टम अच्छा रख कर दिया गया है, वॉशरूम्स काफी क्लीन है। लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात करें तो इतना सिस्टम नहीं था, इवन बच्चे भी इतने अवेयर नहीं थे। आप कहीं से भी पानी पी ले रहे हो और कहीं से भी खाना खा रहे हो, बारिश के टाइम में पानी उबाल के नहीं पी रहे हो, तो इससे भी क्या होता है, जरासीम जो होता है फटाक से आपके जिस्म में आने के चांसेस क्या होता है, जहां गंदगी जहां कचरा है वहां पे आपको बीमारी मिलेगी। तो इस तरीके से जब हमें कहा जा रहा है कि साफ सुथरा रखें और जरासीम से पानी को साफ रखें, टीका लगवाए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। जहां गंदगी होती है वहां से क्या हो जाएगा, आपके जिस्म में आपके जिस्म में बीमारी आने की चांसेस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख लो, आलूदा गिजा और पानी, आलूदा गिजा और पानी, आलूदा गिजा और पानी, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल्स है। पेचिस, हैजा और मियादी बुखार, ये तीनों ऐसे डिसीजेस है जो किसकी वजह से हो रहा है, आलूदा पानी और गिजा की वजह से, और कहीं ना कहीं आपके पेट को ये अफेक्ट हमेशा कर रहा है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, साफ सुथरा गिजा खा, ऐसी जगह से गिजा खाना चाहिए जहाँ क्या हो, साफ सफाई हो, गंदगी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा देख लिया है इस चैप्टर का। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या दिया। यहाँ तक का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई हो।